इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम और अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। तो नंबर सिस्टम या अलजेब्रिक एक्सपेंशन इसमें से कभी-कभी दोनों पूछे जाते हैं, कभी-कभी एक ही पूछा जाता है। तो दोनों हमें रेडी रखना है। तो नंबर सिस्टम के बारे में हमें सबसे पहले कौन सी जानकारी लेनी है, आइए फटाफट देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम है नंबर सिस्टम के बारे में, हमें सिर्फ ये लेना है कि होल नंबर्स क्या, होल WHOL। तो यहाँ पर होल नंबर्स हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर आप इधर लिख सकते हैं सभी होल नंबर्स हैं। अब इसके बाद लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। तो नेचुरल नंबर जब करना होगा तो 0 को हटा देना है, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सभी हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को i या z दोनों से डिनोट किया जाता है, या तो z से या तो i से। किसी किसी बुक में कभी कभी z या कभी कभी i से आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर्स हैं ये यहाँ पर सब आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 मीन्स प्लस 1, फिर उसमें 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, ये सब कॉमा कर देता हूँ एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट है, सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। इनका कभी खत्म होने वाला नंबर नहीं है, क्योंकि इसके आगे कितना भी लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, खत्म ही नहीं होगा नंबर, क्योंकि उसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाओगे। इसके बाद जो जो एग्जाम में आते हैं रेशनल नंबर आता है। क्या आता है? रेशनल, जैसे रेशनल नंबर्स। तो ये सब कंफ्यूजन। रेशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर pq बिलोंग्स टू r। रियल है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जितने भी नंबर लिखे हैं, मान लो कि अगर इसका एग्जाम्पल भी देना है, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 1/2, 2/3 या 0, 1, ये एक्सेट्रा सभी जो नंबर्स हैं ये सभी क्या हैं? रेशनल है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी इस तरह से आते हैं रेशनल। अब इसके बाद इर्रेशनल का बारी आ गया। इर्रेशनल, क्योंकि आपको सब जानकारी होनी चाहिए। इर्रेशनल में ये नंबर्स आते हैं जैसे √2, √3, √5, √7। ये सभी नंबर्स इस तरह से एक्सेट्रा, ये हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल में और भी आते हैं, जैसे √2-1, ये भी पूरा मिलाकर इर्रेशनल है, या √3 + 5, ये भी इर्रेशनल है, एक्सेट्रा। इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स इनका भी बनेगा। तो ये इतनी चीज़ें हो गई जो कि यहाँ पर बेसिक हमें बताना था। और कुछ हैं फार्मूले, जो फार्मूले यहाँ पर अच्छे से उनको बाहर रख लेना है। तो चलिए मैं कुछ फार्मूले तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, देखो जगह बची हुई है। तो जैसे कि a + b होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला मालूम है सबको, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर a - b होल स्क्वायर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हो गया a² - 2ab + b²। क्योंकि ये फार्मूला, इन दोनों फार्मूले का अगर मान लो कि हमें ऐड कर देना है, इन दोनों फार्मूले को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे दिस प्लस दिस, अगर इनको ऐड करना है, देखो बीच वाला कट हो जाएगा, a² + a² 2 टाइम्स आएगा, b² + b² भी 2 टाइम्स आएगा, 2a² + 2b², कॉमन किया 2a² + b², मीन्स इनका एडिशन जो आता है a + b होल स्क्वायर और प्लस a - b होल स्क्वायर। अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो ऐसा यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद a² b² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला होता है। और इसी तरह से a³ - b³, ज़्यादा करके माइनस वाला ही मैंने देखा है क्वेश्चन आया हुआ है, a - b और यहाँ पर a² + ab + b²। और भी फार्मूले हैं, a³ + b³ का भी है, तो इसका भी a + b, भले नहीं पूछा गया है लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। a + b इंटू a² - ab + b², ये माइनस साइन है, जरा सा ध्यान देना। a² - ab + b² ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देना है। और फिर a + b होल क्यूब एंड a - b होल क्यूब, ये भी फार्मूले हैं। तो a + b होल क्यूब, ये भी फार्मूला है। इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब देखो, अगर यहाँ पर हमने माइनस किया, सपोज यहाँ माइनस कर देते हैं, -b होल क्यूब, तो यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों का मैंने इसमें ही लिख दिया। तो इस तरह से कम इतने फार्मूले अलजेब्रिक एक्सपेंशन के होने चाहिए। तो अब हम लोग
क्या करते हैं, अब नंबर सिस्टम पर मैं लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 527 और 183 कौन कौन से नंबर हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कर लिए। 527 और 183 यही दो ही नंबर्स हैं इसमें, लेकिन वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं। जिस फॉर्म में लिखे गए हैं ये देख सकते हैं कि ये 527 जो लिखा गया है इस तरह से कितनी बार, 3 बार है। तो 527 को हम क्या करते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं और 183 को ले लेते हैं बी। ठीक है, 527 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और 183 का भी 3 बार मल्टीप्लाई है, और बीच में कौन सा नंबर दिया गया है, बीच में जो नंबर है यहाँ पर वो है प्लस। तो यहाँ पर नंबर है एक, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिखा गया, ए स्क्वायर। 527 इंटू 527 ये 2 बार लिखा गया है, देख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, 183 2 बार है, तो वो भी जो है ए 183 2 बार है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में अभी अभी हमने बताया कि आज के जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस में जो एक्सप्लेन किया उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इसका जो फार्मूला है ए प्लस बी होता है, और क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, हम इसका आंसर चाहें तो फ्यू सेकंड्स में निकाल सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड्स। वैसे आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि ए क्यूब, देखो मैं समझा देता हूँ कि होता कैसे है। एक ए इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ऐसा एक्चुअल में क्यों कर पाते हैं वो चीज़ को ध्यान दो, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये देखो दोनों सेम है, ये हो जाते हैं कैंसर। तो जब यहाँ 527 इंटू 527 इंटू 527 प्लस 183 इंटू 183 होल डिवाइडेड बाई 527 इंटू 527 माइनस 527 इंटू 183 प्लस 183 इंटू 183, तो ये पूरा मिला करके जो नंबर है हमारा, जो क्वेश्चन है, इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 5 ए प्लस बी बचता है ना, 527 प्लस 183, बस इन दोनों को ऐड किया और सामने आंसर आया, ये हो गया आंसर 710। तो ये इसका आंसर है, जो कि हम मुश्किल से, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर फटाफट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। एक और बता दूं, अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर शोर्ट प्लस होगा, तो इसको ए माइनस बी कर देना है बस, तब इसमें से इसको माइनस कर देना है, दूसरे टाइप का भी हो गया। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, अब लेता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है 914 प्लस 914 प्लस 732 होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो दूसरा इसका टर्म दिया गया है, दूसरे टर्म में बीच में माइनस करके 914 माइनस 732 होल स्क्वायर। तो अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें किस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आज के वीडियो में अभी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ चले जाइए, तो उसमें मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ इसने डिवाइड भी किया हुआ है। डिवाइड किसने किया, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, इस टाइप का अपना क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए तो यही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, ए इक्वल टू 914 और बी इक्वल टू 713, 914 और क्या दिया है 732, ये दिया है 732। तो a इक्वल टू 914, b इक्वल टू 732, ये नंबर्स यहाँ दिए गए। तो ये नंबर यहाँ पर क्या है, इससे भी अपने को कोई मतलब नहीं। आप यहाँ लिख दो 1000, लिख दो 2000, लिख दो 5000 को ऊपर लिख दो 10,000 को ऊपर लिख दो, इससे हमको क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना है। ये क्या आता है हमको ये देखना है, ये जो न्यूमरेटर है ये आता है 4ab, ये हमने फॉर्मूला अभी बताया, और डिवाइड बाय क्या है ए बी, ये देखो ए बी कट हो गए, तो हमने जो ए एंड बी एज्यूम किए हैं, ए बी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। अगर ए बी यहाँ नहीं बच रहा है तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन में जो दिया गया है 4, वही आंसर है। यहाँ पर ए बी के वैल्यू से हमें यहाँ नंबर 914, फिर उसके बाद क्या दिया है प्लस 732 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है माइनस, फिर 914 माइनस 732 होल स्क्वायर। इससे हमको क्या लेना देना, कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइप पकड़ो, फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये, इस टाइप में लिखा गया।
तो न्यूमरेटर होता है 4ab, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a इंटू बी दैट इज ab है, ab गेट कैंसल, सिर्फ 4 आता है, कांस्टेंट है यहाँ पर और नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं यहाँ पर कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर से रिलेटेड क्या है। तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूं कि इसका फार्मूला क्या है, और अगर इसमें क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया वो देख सकते हो। और फार्मूला यहाँ पर है डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, जो भी पूछा गया, मान लो कि डिविडेंड दिया गया है, कोशेंट दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया है और डिवाइजर पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। तो क्या करना है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो डिविडेंड 15,968 इक्वल टू कोशेंट, यहाँ पर कोशेंट जो है, कोशेंट है 89, ये 89 और डिवाइजर है प्लस रिमाइंडर है 37। तो रिमाइंडर को भी हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, सीधे सीधे कुछ भी नहीं जरूरत है, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है। 15,968 माइनस 37 किया और यहाँ जो इनटू है यहाँ मल्टीप्लाई है, इसे डिवाइड किया 89 और यहाँ पर आ गया डिवाइजर। ये डिवाइजर हमारे सामने होगा यहाँ पर, तो डिवाइजर आएगा, ये सब सब्ट्रैक्ट करोगे पूरा एकदम, इसको डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर आएगा वो 179 इक्वल टू डिवाइजर हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट्स डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही, कभी ये नहीं पूछते कि टेंस डिजिट क्या है, इसके हंड्रेड्स डिजिट क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछा जाता है। तो यूनिट्स डिजिट कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक क्या है, एक छोटे से क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है 687 और रेज टू है 567। तो 687 होल रेज टू 567। अब क्या करोगे, 687 रेज टू 567, अगर इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी अगर हमारे पास मान लो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको यहाँ पर है 11 का क्यूब करना है, तो कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ लोग गलत ही लिखते हैं, वो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, स्टूडेंट जो गलत लिखते हैं उनको पता है, ये है 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार मल्टीप्लाई किया। देखो 11 का क्यूब किया तो 11 इंटू 11 इंटू 11, जो यहाँ पर आंसर आएगा 1331। ये हमने अपने ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया फटाफट यहाँ पर। अब इसके बाद 687 यहाँ पर है और होल रेज टू 567 है, मतलब 687 इंटू 687 इंटू 687 इंटू 687, 567 टाइम्स लिखने में एप्टीट्यूड टेस्ट का ही टाइम चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें क्या ट्रिक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जिसमें देखो 687 होल रेज टू 567 पूछा गया है, जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 7। अब ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की इससे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं कि 687 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये पकड़ो, देखो 7 है ना, तो क्या करना है 7 यहाँ पर लिख लेना है, यूनिट्स डिजिट कौन सी, यूनिट्स। 7 रेज टू 1 निकाल लेना है, ये 7 ही होता है, 7 का स्क्वायर निकाल लेना है 49 है, और 7 का क्यूब निकाल लेना है, ये भी आ गया, और 7 रेज टू 4 निकाल लेना है, ये आ गया 2301। तो ये हमने 7 पावर 4 तक निकाला। अब हम अगर 7 पावर 5 निकालेंगे तो फिर से 7 रिपीट होगा। तो इसके लिए अब देखो यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, और जब 7 रेज टू 5 करोगे तो फिर से 7 आएगा, इसलिए आगे निकालने की जरूरत नहीं। इतने नंबर्स, कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ 2 होता तो उसका भी 2 का तो सब 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3 निकालते जाइए, 2 रेज टू 4, ऐसा 3 है तो भी उसका, 5 है तो भी निकालिए,
6 है तो भी निकालिए। तो चलिए ठीक है, जो हमारे सामने पहले हम उसका बता दें। 7:1, 7:2, 7:3, 7:4 हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, 7:5 फिर से रिपीट होता है। तो ये जो पावर इसका दिया इंडेक्स, ये देखिए जो इसका इंडेक्स है, इसको 4 से, ये जो इसका पावर है 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 567 को क्या करना है, 4 से डिवाइड। ये देखिए जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पर आ गया फटाफट 0 और ये 7 1 जा 4 और यहाँ पर हो गया माइनस किया 3, ये सब माइनस ही है। 3 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को पकड़ो। रिमाइंडर क्या है, 3, ये वाला। तो यहाँ पर ये 7:3 देखो यूनिट्स प्लेस है 7, जो रिमाइंडर आएगा 7 का उतना पावर कर देना है। तो 7 क्यूब में क्या है, ये वाला पकड़िए। देखिए 7 क्यूब 3, इसका यूनिट्स डिजिट क्या है 3, तो इसमें यूनिट्स डिजिट आ जाएगी, यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 3। हो गया ऑप्शन, फटाक से कर सकते हैं। बस तुरंत यहाँ से पकड़ना है 7 7 1 2 3 4 निकालना है, 4 से पावर को डिवाइड करना है, आया आंसर। और चेक किया, रिमाइंडर का पावर ले लिया यहाँ 7:3 आ गया, यूनिट डिजिट 3। क्लियर, चलते हैं आगे। अब इसके बाद लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be added to this number divisible by 11? अब यहाँ पर इसने बहुत ही क्लियर क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर। ये नंबर जो दी गई है, अब इसको यहाँ पर देखो काफी बड़ा नंबर है। नंबर कितने डिजिट का है, 7 डिजिट का नंबर है। 7 डिजिट का नंबर 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, किससे पूछा है कि डिविजिबल बाय 11, क्या ऐड कर दें कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल पूछ रहा है, 11 से। 11 को नोट कर लेता हूँ जरा, कि 11 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम लोग देखो, हमारे पास अगर कुछ नहीं पता है, हम लोग ये नंबर को पूरा 11 से डिवाइड कर डालते हैं। 11 से डिवाइड करोगे, एक लंबा मेथड आएगा, ठीक है, डिवाइड करके देख लो जाए तो एक लंबा मेथड आएगा। तो लंबा मेथड में जो रिमाइंडर बचेगा दैट शुड बी एडेड, उतना ऐड कर देना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं अगर एक फास्ट मेथड बता दूं, क्या करना है, जब भी डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आए तो देखो ऑड प्लेसेस इसमें कौन से हैं, ऑड 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 ऑड, ये ऑड वाले हैं। इनका सम कितना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू, और दूसरा क्या है, इसको थोड़ा जिगजैग लाइन देता हूं, इवन प्लेसेस हैं, ये इवन प्लेस है, ठीक है। देखो 2 4 और 6, ये जो प्लेस आते हैं यहाँ से 2 4, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, ये ऑड प्लेसेस हैं। 1 3 5 7 9, हाँ इवन और ऑड नंबर भी याद रखना है। इवन जो नंबर है 2 4 6 8 10, और ऑड है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे क्या है, 2 + 5 + 2 + 0, देखो 2 + 5 + 2, 2 + 5 + 2 + 0, ये टोटल मिला के कितना आ गया, 9। और सम ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू, इवन में जिगजैग लाइंस हैं, तो 4 + 6 + 1, यहाँ पर आ गया 4 + 6 + 1, कितना हो गया इसका, 11। ये अगर दोनों इक्वल आता तो 11 से डिवाइड हो जाता। ये दोनों सम कितने होने चाहिए, इक्वल। अगर दोनों इक्वल आ गए तो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। या ऐसा भी बोलते हैं कि इवन और ऑड का दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो 11 से डिवाइड हो गया। तो बात एक ही है, अगर दोनों इक्वल आ गए तो भी तो डिफरेंस 0 होगा माइनस करके, और इक्वल आ गए तो इक्वल में ही रखिए तो भी कंफर्म हो जाता है कि 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 11 - 9, यही 11 - 9 कर देना है, और आ जाता है 2। तो 2 शुड बी एडेड, इसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो गया, हमको डिवीजन नहीं करना है। बस एग्जाम में ये सब सेंटेंस भी नहीं लिखना है। क्या करना है, अपने मन में ऑड प्लेसेस प्लस किया, इवन प्लेसेस प्लस किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया, जो नंबर आएगा वही आंसर है, दैट शुड बी एडेड फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एक एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दी गई है, और सेकंड नंबर पूछ रहा है। मींस क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 693, HCF of the same two numbers 11, first number is 77,
तो व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, ये पूछा गया। तो ये तभी निकाल सकते हैं जब इसका हमें प्रॉपर फॉर्मूला मालूम है। ये तो 1 मिनट का भी काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मल्टीप्लाई किया। अगर हम फर्स्ट नंबर को ए ले लेते हैं और सेकंड नंबर को बी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। एचसीएफ देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास क्या दिया है, एलसीएम है 693 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल टू ए फर्स्ट नंबर 77, तो 77 यहाँ पर है और यहाँ पर है बी। करना क्या है, ये 77 को यहाँ पर न लिख करके डायरेक्टली यहाँ डिवाइड कर दो। तो चलो हमने एक दिखा दिया ना, अब ये 77 को यहाँ से हटा भी देता हूँ। ये 77 यहाँ इंटू था तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड, और 11 के टेबल से इजिली कैंसिल हो जाता है, और ये हो गया 9 और 9 मीन्स बी इक्वल टू 99। तो सेकंड नंबर क्या है, 99, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अभी और भी क्वेश्चंस तो रिमेनिंग है अपने, और नंबर सिस्टम में और भी अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं लिया है और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमें अगले वीडियो में बताना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।